हेलो स्टूडेंट, आपको मैं इस वीडियो में हाउ टू कैलकुलेट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द गिवन एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट में अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया हो तो आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है ना। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद आप इसको आराम से फॉलो करोगे और सॉल्व करोगे। ठीक है ना। मैं यहाँ हेडिंग लिख रहा हूँ, calculation of unpaired electron and unpaired electron in elements or ion ठीक है ना। हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है किसके केस में, या तो किसी एलिमेंट के केस में या तो किसी आयन के केस में। क्लियर। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, सिंपल सा तरीका आप ये जानिए कि जैसे मान लीजिए अगर हम हाफ फील्ड का केस कंसीडर करेंगे ना, पहले मैं हाफ फील्ड का केस बता रहा हूं आपको, हाफ फील्ड ऑर्बिटल का केस, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको फुल फील्ड ऑर्बिटल का केस। हाफ फील्ड में जैसे मान लीजिए अगर s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड माना जाएगा, p में 3 है तब हाफ फील्ड है, p में d में 5 है तो हाफ फील्ड है, और f में 7 है तो हाफ फील्ड है। ठीक है ना। अब यहाँ S1 अगर मान लीजिए लास्ट में किसी एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय लास्ट में S1 आ गया, यानी s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी S1 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी अगर हाफ फील्ड है तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर। अब मान लीजिए कि अगर आपको फुल फील्ड का केस दिया है, फुल फील्ड, अब फुल फील्ड में मान लीजिए दिया है आपको S2 लास्ट P6 D10 F14, यानी अगर किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय लास्ट में आपको S2 मिल रहा हो, P6 मिल रहा हो, D10 मिल रहा हो, F14 मिल रहा हो, तो इसका मतलब यहाँ पर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है ना। ये दोनों आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस समझ में आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर p ऑर्बिटल, जैसे मान लीजिए p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में आपको टोटल पता है 1 to 6 होता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर p में 1 to 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 to 3 का मतलब 1 है, 2 है और 3 है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना। ऐसे ही D में अगर 1 to 5 D5 तक है, यानी 1 2 3 4 5, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही F में 1 to 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी F1 to F7, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप P1 अगर मिल रहा है तो 1 अनपेयर्ड, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन P1 हो रहा है, P2 हो रहा है, P3 हो रहा है, तो उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। मान लीजिए P2 है तो इसका मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, P3 है 3 अनपेयर्ड। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको इस तरह दिया है कि P4 to P6, ठीक है, P4 to P6 का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर अगर P4 है, सपोज P4 है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्लियर। P5 है तो P4 है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, P5 है तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अब P6 में तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आपको पता ही है। ऐसे ही D6 है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। D7 है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D8 है तो
2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और D9 है तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और D10 है तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस तरह से हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते हैं। एक तरीका है, सिंपल तरीका, जैसे आप फाइंड करने के लिए अगर दे दिया गया हो तो इस हिसाब से आप जान जाओगे। अब मैं एक तरीका दूसरा बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई केस आपको दिया गया है, कोई एलिमेंट का केस दिया गया है। कुछ एलिमेंट का मैं यहाँ पर, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, फास्फोरस 15, 16, 17, 16 ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ये इसका कन्फिग्रेशन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा भरा है, फुलफिल्ड है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 3p में कितना है, तो 3p में 3 है, तो जितना है वो सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया था। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कितना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 3। क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे ही सल्फर का बनाएंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 यही होगा। तो 3p4 का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक तो फुलफिल्ड है। 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 4 होगा तो जैसे p3 था तो 3 हुआ, तो p4 हो गया तो 2 हो जाएगा, यानी एक पेयर्ड हो गया। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 2। ठीक है ना? अगर आपको कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक और तरीका आप देख सकते हो। मान लीजिए 3p3 दिया है तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे आप बना लीजिए। p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, 1, 2, 3, तीनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में है, पेयर्ड नहीं है, तो ये तीनों अनपेयर्ड हो गया। 3p4 दिया है तो 3p4 के लिए अगर आप बनाओगे तो 1, 2, 3 और फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा, यानी ये पेयर्ड है और ये दोनों अनपेयर्ड है। तो इस हिसाब से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 2। इस तरह से भी देख सकते हो और उस तरह से भी देख सकते हो, ठीक है ना? लेकिन ये जो तरीका है थोड़ा सा ये आप तुरंत जान जाओगे कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपको दिया गया है क्लोरीन का, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो यहाँ से यहाँ तक तो फुलफिल्ड है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ 3p5 का मतलब क्या है कि 5 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब हो जाएगा यहाँ कितना, 1। जैसे 3 है, 4 है तो 2 है, 5 है तो 1 है, 6 है तो नहीं है। ऐसे आप फाइंड करोगे। क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ दिया गया है तो आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है ना? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आयरन में अगर आपको पूछ दिया गया है तो मैंने आपको आयरन का कन्फिग्रेशन बनाने के लिए शॉर्ट तरीका क्या बताया था, आर्गन 3d4s, यानी इस 2 को आप यहाँ लिखोगे या 6 को यहाँ लिखोगे, ठीक है ना? अब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये तो ऑर्बिटल फुलफिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यही मिलेगा। तो 3d6 में ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है आप इसको ऐसे दिखा दो, 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा, यानी ये पेयर्ड है और ये 4 अनपेयर्ड है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर 3d6 कन्फिग्रेशन मिलेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लिखोगे 4, 3d7 होगा तो 3, 3d8 होगा तो 2, 3d9 होगा तो 1, 3d10 होगा तो 0। तो इस हिसाब से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना देखोगे, 4 है, ठीक है ना? चलिए अब मैं कुछ आयंस का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का तरीका बताता हूँ। किसी आयंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आप फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, ठीक है ना? कुछ एग्जांपल आयंस का नोट कर लेते हैं और उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कुछ आयन मेंशन किया गया, Fe2+, Fe3+, CO2+, CO3+, Ni2+। मैं यहाँ से 2 एग्जांपल आपको बताऊंगा, एक ये ले रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे और एक ये ले रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। हमें पहले बनाना है किसका, Fe2+ का। तो पहले हम Fe का बना लेते हैं। Fe का 26 होता है, तो 26 का बनाने के लिए क्या लिखूँ, आर्गन 3d4s, तो 6 यहाँ और 2 यहाँ बन गया। लेकिन हमें Fe2+ का बनाना है, तो 2+ का मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4s से, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन
बाहर के सेल से यानी बाहर के ऑर्बिटल से रिमूव होता है, तो 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसका कंफिग्रेशन बनाओगे तो Fe2 प्लस आर्गन 3D में 6 जो है वैसे ही रखोगे, अब 4s को दिखा दोगे 0, यानी 4s क्या हो गया 0, ठीक है ना। तो ऐसे में 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, और 3D 6 को आप ड्रा किए थे अभी ऊपर ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इस आयन में, इस आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 4। बोलिए समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपको CO3 प्लस का बता दे रहा हूँ। CO3 प्लस का बनाने के लिए आप पहले CO का बना लीजिए। CO का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर CO का होता है 27, तो 27 का बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आर्गन 3D4s, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, क्लियर। अब इस पर 3 प्लस है, यानी CO3 प्लस का मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, यानी 2 यहाँ निकल गया तो ये 0 हो गया, 4s 0 हो जाएगा, और 3D 7 की जगह 3D 6 हो जाएगा, यानी CO3 प्लस का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3D 6 4s 0, यानी इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी आपने देखा था 3D 6 में 4 होता है, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा। ऐसे ही आप बाकी की केस में देख सकते हो, क्लियर है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट भी मैं इसी आयंस में बताने जा रहा हूं। मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड करने के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपको फाइंड करना है किसी आयन के लिए, तो आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। वो फार्मूला यही है कि म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2 Bm बोर मैग्नेटम, इसका यूनिट होता है, ठीक है ना। म्यू इज इक्वल टू n+2 Bm। तो मान लीजिए अगर आपको Fe2 प्लस का आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना। और दूसरी बात, यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होगा जिसमें हैविंग एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे सब्सटेंस जिसमें कम से कम अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। दूसरा क्या होगा, डायामैग्नेटिक, DIAMAGNETIC। डायामैग्नेटिक में क्या होगा, हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, जिसमें होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला ये है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए अगर ये आयन दिया गया है, मान लो इन चारों पांचों आयन के बारे में बताया गया, पूछा गया कि इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए और इसका नेचर बताइए। नेचर का मतलब ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे मैं आप यहाँ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कैसे आप फाइंड करोगे, ठीक है ना। चलिए Fe2 प्लस का बनाओगे, अभी मैंने बताया था ऊपर, मैं फिर से यहाँ एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। Fe2 प्लस का बनाया गया था आर्गन 3d6 4s, ऐसे था, 4s 0 था, यानी 3d6 का मतलब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन कितना बनाया था, अनपेयर्ड 1 2 3 4 5 6, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया कितना 6, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसका मतलब ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। मैंने बताया था अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा और नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा, तो इसका मतलब 6 है। अब यहाँ पर 6, यहाँ सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 नहीं होगा, 4 होगा, 1 2 3 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो पैरामैग्नेटिक हो गया। अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो 4 आपने फाइंड किया है, यही n की वैल्यू है, n इज इक्वल टू यहाँ आपको मिला है 4, तो यहाँ पर आप मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड कर लोगे। मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए फार्मूला कौन सा यूज करोगे, मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए आप फार्मूला यूज कर लोगे ये वाला, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n n+2
तो यहाँ n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू यहाँ पे ये 4 आया ना, तो अंडर रूट 4 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 24, और अंडर रूट 24 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो म्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगा 4.95 dm बोर मैग्नेटम। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक मोमेंट Fe2 प्लस का फाइंड कर लिया, Fe2 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया इतना। तो बाकी भी आयंस के केस में आप मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे फाइंड कर सकते हो और उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, यानी वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, और भी कुछ जैसे और भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने आपको यहाँ बताया कि कैसे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करोगे, कैसे आप मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करोगे, कैसे आप मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप कंसिडर करिएगा, देखिएगा, और बाकी कुछ न्यूमेरिकल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी आयंस का आप कैसे बनाते हैं, ये तो इजी है, लेकिन फिर मैं एक बार बताऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस कैसे बनाएंगे, और ये सारे चीज़ आप कंसिडर कर लीजिएगा। और कुछ इस चैप्टर का, ये चैप्टर 2 का कुछ न्यूमेरिकल जो है, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तब तक के लिए